वेलकम। एक बार फिर से आप लोगों का वैम अकेडमी में स्वागत है। चलिए, हमने आपको पिछले वीडियो में कुछ एलिगेशन के सवाल दिए थे, उसको देख लीजिएगा और आप देख लीजिएगा कि आपके कितने सही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में अल्कोहल और पानी है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में अल्कोहल कितना प्रतिशत हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं टोटल पानी कितना हो रहा है और अल्कोहल कितना बन रहा है। ठीक है, तो क्या बोला भैया, अल्कोहल और पानी। तो सबसे पहले क्या भैया, अल्कोहल है और दूसरे नंबर पे क्या है, वाटर यानी पानी है। 15 लीटर टोटल है, अनुपाती योग इनका दे दिया। अनुपाती योग कितना दिया जल्दी बोलिएगा। 1:4 अनुपात दिया तो अनुपाती योग बोलिएगा 5। क्लियर, तो आपका निकल जाएगा 5 3 15 अर्थात 3 1 3 ये 3 4 12 अर्थात पानी कितना, तो आपका जवाब होगा, सॉरी, अल्कोहल कितना लीटर है, 3 लीटर है। पानी कितना है, 12 लीटर है। कह रहा है 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता, तो 3 लीटर पानी और मिला दीजिएगा। 3 लीटर पानी पहले 3 था तो 3 और मिला दिया गया। टोटल कितना हो गया, 6 पानी मिला गया, सॉरी पानी मिला गया। तो कितना हो गया भैया आपका, ये 12 3 15 लीटर टोटल पानी हो गया और 3 लीटर अल्कोहल हो गया। तो देख लीजिएगा टोटल मिश्रण कितना बन के तैयार हुआ। पहले 15 था, 15 3 18, तो कितना हो गया भैया, गुणे 100%। 3 6 18 यानी कितनी बार जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 50/3, 50/3 का मतलब 16 सही 2/3%। क्लियर। दूसरा देखिएगा, मिला लीजिएगा। अगर 16 सही 2/3% आप कमेंट किए तो आपका सही है और कमेंट जरूर किया करिए, गलत या सही जो भी आपका है। एक मिश्र धातु में सीसा तथा टीन का अनुपात 5:6 है। तद अनुसार अनुपात को 1:1 करना। 1:1 करना, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा 1:1 करने के लिए इस मिश्र धातु के 12.1 किलोग्राम में कितना शीशा और मिलाना चाहिए। मिलाना क्या है भैया, शीशा। क्या मिलाना भैया, शीशा मिलाना। तो सिंपल सी बात, एक बात देखिएगा, तो सबसे पहले शीशा कितना कम, इससे 1 यूनिट कम है। 1 यूनिट कम है तो डायरेक्ट हम देख लेंगे, जो 1 यूनिट आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। अनुपाती योग 5 6 11, 11 से भाग देंगे, 11 के रही 121, 1 अंक पे दशमलव लगा दीजिएगा। अर्थात शीशा अगर 1.1 किलोग्राम मिला दिया जाएगा तो अनुपात कितना हो जाएगा भैया, 1:1 हो जाएगा। क्लियर। दूसरा देखिएगा, दो पात्रों ए तथा बी में 2:3 तथा 4:3 के अनुपात में मिश्रित अम्ल तथा जल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में आधा जल। अच्छा, आधा जल और आधा पानी हो जाने का मतलब अनुपात 1:1 ना, आधा आधा रहेगा। बात समझ में, अगर आपके मन में आता आधा आधा ऐसे करे तब भी ये अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1। क्लियर। तो आपको सिंपल सी बात है, आपको करना क्या है, तो आपको करना ये है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई एक भाग उठाएगा। सपोज दैट अगर हम क्या उठाते हैं, कोई भी पहला पार्ट, तो 2 अनुपाती योग। अनुपाती योग कितना हो जाएगा, 3 2 5। यहां से कितना हो जाएगा, पहला भाग उठाते हैं तो 4 अनुपाती योग 7। अब 1:1 में लाना है तो पहला भाग उठाते हैं तो 1 अनुपाती योग 2। यह 1 से बड़ा रहेगा और 1 से छोटा रहेगा, फिक्स जान लीजिएगा। तो 1/2 - 4/7 डिफरेंस का चिन्ह लगाइएगा, यहाँ पर कभी माइनस में नहीं आता, ध्यान दीजिएगा। और दोबारा क्या करना, 2/5 - 1/2। क्लियर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 7 1 7 कितना आ जाएगा भैया, 7 1 7 8 बटे कितना हो जाएगा आपका भैया 7। अनुपात लगा लीजिएगा, दूसरा वाला पोर्शन लिख लीजिएगा। कितना आ जाएगा ये, 2 दूना 4 -5 बटे कितना आ जाएगा भैया, ये आपका 10। क्लियर। और यहाँ पर ये 7 दूनी 14। क्लियर। अब आप इसको देख सकते हैं कि ये -1/14, माइनस में तो आता नहीं है, आपको पता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ -1/14 अनुपात ये कितना हो जाएगा भैया, -1/10। ये कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए माइनस में नहीं आता, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये कितना आ जाएगा, 10:14 डिवाइड कर लीजिएगा, यानी 5:7। क्लियर है। जिसका ये आया था उसका सही है, फिर से आप देख लीजिएगा। चलिए, अब आपको आज हम मिश्रण में बताएंगे, एलिगेशन में बताएंगे टाइप 6। क्या बताएंगे भैया, एलिगेशन में आज हम आपको टाइप 6, और ध्यान से देख के चलिएगा। और लास्ट में आपको 1 या 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, अब हम देखेंगे टाइप 6, जब तीसरे मिश्रण में अवयवों का अनुपात ज्ञात करना हो। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा, ध्यान से देखते चलिएगा। ए और बी सोने तथा तांबे के मिश्र धातु हैं, जो धातुओं को क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। अर्थात ए और बी सोने तथा तांबे के 2 मिश्र धातु, अगर ये ए है, यह क्या भैया, बी है। ठीक है। पहले में सोने और तांबे का जो अनुपात है 7:2 है और दूसरे में 7:11 के अनुपात में है। मिश्रित करके इन्हें बनाया गया। यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए
उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्रा पिघलाई जाए, अर्थात इन दोनों की बराबर मात्रा पिघलाई जाए तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा। सिंपल सा देख लीजिएगा भैया, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए जब मतलब बराबर मात्राएं ली जाएं, मात्राएं ना दी रखी हों, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका देखेंगे अनुपाती योग कितना आ रहा है, इसका अनुपाती योग 9 और इसका अनुपाती योग 18। इन दोनों का हम यानी दोनों मिश्र धातुओं में अनुपाती योग देखेंगे और उनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 18। एलसीएम 18 आ गया, तो अब दोनों में 18-18 किलोग्राम ले रहे हैं, अर्थात इसका भी 18 किलोग्राम ले रहे हैं, इसका भी 18 किलोग्राम ले रहे हैं। अच्छा, जब पहले का 18 किलोग्राम लिए तो बताइएगा इसमें सोना कितना आएगा और क्या आएगा, तांबा कितना आएगा। पहले वाले में टोटल कितना हमने लिया, 18 किलोग्राम इसका लिया। अनुपाती योग कितना हो जाएगा, 7 2 9, तो 9 से भाग देंगे और पहला वाला बताने के लिए 7 से गुणा, यानी देखिएगा 9 दूनी 18, 7 दूनी 14। सोना कितना आ गया, 14 किलोग्राम। तांबा कितना आ जाएगा भैया, यहां से 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, यानी 18 किलोग्राम था तो 14 किलोग्राम सोना, 4 किलोग्राम तांबा। ऑलरेडी इनका अनुपाती योग 18 ही हो रहा है, तो देखिएगा 7 किलोग्राम सोना रहेगा और 11 किलोग्राम ये रहेगा, तो डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं ना। ये 14 ऑलरेडी पहले से था, तो दूसरे वाले से 7 किलोग्राम मिल गया, 14 7 21, ये 4 किलोग्राम था, 11 किलोग्राम यहाँ से तांबा मिल गया। इन दोनों को जोड़ देंगे, 14 7 21 अनुपात 11 4 कितना हो जाएगा भैया आपका, 15। डिवाइड होने वाली संख्या तो डिवाइड कर लीजिएगा, किससे डिवाइड होगा, 3 से। 3 सत्ते 21, 3 25 15, अर्थात जो अनुपात आएगा वह 7:5 के अनुपात में आएगा। समझ में आया। बिल्कुल आप ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में आंसर देंगे, इससे कम ही समय लगेगा, कुछ है नहीं भैया। सबसे पहले बोला सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा, और यदि एक तीसरे मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्राएं ली जाए। जब बराबर मात्रा लेने के लिए कहेगा तो सबसे पहले आप देखेंगे इन दोनों का अनुपाती योग का एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद उतनी ही मात्राएं आप दोनों के ले लीजिएगा, ठीक है। इतनी मात्रा इसकी, इतनी मात्रा इसकी, क्लियर। अर्थात 18 किलोग्राम इसका लीजिए, 18 किलोग्राम इसका। 18 किलोग्राम में सोना कितना बन के तैयार होगा भैया, अनुपाती योग से भाग देंगे, जो यूनिट बनेगी 7 दूनी 14, ठीक है। तांबा कितना बनेगा, 2 दूनी 4, क्लियर। ऑलरेडी ये 18 किलोग्राम ही है, तो 7 किलोग्राम ये ले लिए, उसके बाद 11 किलोग्राम ये, क्लियर। अनुपाती योग से अगर भाग देते तो 18 से ही भाग देना रहता है, कितना आता है यूनिट, 1 आता, क्लियर। चलिए दूसरा सवाल देखिएगा और आराम से बताने की कोशिश करिएगा, ठीक है। हम बता रहे हैं लेकिन आप लोग जरूर कोशिश किया करिए कि तेजी से बता सकें। अगला दिया है 20 लीटर और 36 लीटर के 2 मिश्रणों में, अब की बार बराबर नहीं, ऑलरेडी मिश्रण दे दिया कितना कितना है, ठीक है। सवाल एक्सचेंज है पूरा, तो देख लीजिएगा क्या है दे रखा भैया। 20 लीटर और 36 लीटर के 2 मिश्रणों में, 20 लीटर और 36 लीटर के 2 मिश्रणों में, 2 मिश्रणों में स्प्रिट और जल का अनुपात क्रमशः, स्प्रिट और जल का अनुपात क्रमशः, जल का अनुपात क्रमशः 3:7, 3:7 तथा और 7:5 है, 5 है। दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया गया। नए मिश्रण में स्प्रिट और जल का अनुपात बताइए। दोनों मिश्रणों को मिला लिया गया है, इकट्ठा कर लिया गया, मिला लिया गया है। नए मिश्रण में स्प्रिट और जल का अनुपात बताइए, स्प्रिट और जल का अनुपात बताइए, ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिएगा 20 लीटर और 36 लीटर के 2 मिश्रणों में स्प्रिट और जल का अनुपात क्रमशः 3:7 तथा 7:5 है। अर्थात 20 लीटर किस अनुपात में, 3:7, 36 लीटर किस अनुपात में, 7:5। तो आपको दोनों को मिला लिया गया, तो हम क्या करते हैं, पहले 3:7 वाले में देखते हैं स्प्रिट कितना है, स्प्रिट और जल, यही तो है। तो ठीक है, स्प्रिट कितना है, पहले कितना लीटर है टोटल, 20 लीटर। अनुपाती योग बोलेगा 7 3 10, यूनिट कितना बन के तैयार हो, जल्दी बोलेगा 2 लीटर, अर्थात 3 दूना 6 लीटर स्प्रिट यहां से मिली। जल कितना मिला, अब बोलेंगे 7 दूनी 14,
किसी को कोई प्रॉब्लम रहे तो कमेंट करेगा, या किसी भी प्रकार की मतलब आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ा सा आप हेल्प करेंगे ना कि मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या नहीं, ये जरूर आप बताएंगे। ठीक, दूसरा क्या है, 36 लीटर है, अनुपाती योग 7:5:12, यहां से निकाल लेते हैं 36 लीटर वाले सेकंड वाले से, ये 7:5 में दिया तो अनुपाती योग 12, 7:5:12, 12 से भाग दिया 12 क्या 36, यहाँ पर 3 लीटर मिश्रण बनके तैयार हुआ 1 यूनिट में, तो 3 सत्ते 21, स्प्रिट 21 लीटर यहाँ से मिला, और ये कितना मिला 3 पच्चे 15, इसमें 15 जोड़ देते हैं, देख लेते हैं कितना भैया 21 से 27 अनुपात, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29, 14 15 29, तो किस अनुपात में हो जाएंगे 27:32 के अनुपात में दोनों रहेंगे, कौन कौन, स्प्रिट और भैया पानी। क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करेगा, और आपको अगर समझ में आए तो लाइक की बटन जरूर दबा दिया करिए, और साथ में अगर अभी भी आप चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो लाल रंग की बटन दबा के पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन बेल बजा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब आपको दो मिश्र धातुओं, अगला क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, दो मिश्र धातुओं ए तथा बी में जस्ता तथा टिन का अनुपात, ए तथा बी में जस्ता तथा टिन का अनुपात कितना दे दिया भैया 5:2 तथा 3:4 है, 3:4 है। ठीक है, इन मिश्र धातुओं में से ए का 7 किलोग्राम, देखिएगा कह रहा है इन मिश्र धातुओं में से, ये तो कहानी है, ए का 7 किलोग्राम, ए का 7 किलोग्राम, ठीक है, तथा बी का 21 किलोग्राम, तथा बी का 21 किलोग्राम मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई गई, मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई गई। ठीक है भैया, बनाई गई। तदनुसार इस नई मिश्र धातु में जस्ता तथा टिन का अनुपात बताना है। सिंपल सी बात, आप देखिएगा पहले कितना है अनुपाती योग, यहाँ पर आप देखेंगे ए का कितना किलोग्राम लिया गया 7 किलोग्राम, तो ए पहले लिखिएगा जस्ता कितना है, फिर टिन कितना। अब आपको पता होना चाहिए कि आपने 7 किलोग्राम इसका लीजिएगा, अगर 7 किलोग्राम लेंगे ए का, तो ए वाला पार्ट देखिएगा किस अनुपात में, 5:2 के अनुपात में, अनुपाती योग कितना आ जाएगा 7 किलोग्राम है, अनुपाती योग 5:2 7, 7 से भाग देंगे 7 1 7 बन गया, यानी 1 यूनिट आई 1 किलोग्राम, तो 5 से गुणा करेंगे 5 किलोग्राम ये आ गया, और 2 किलोग्राम 3 आ गया। दूसरे वाले का कितना लेना भैया 21 किलोग्राम, बी का 21 किलोग्राम, अनुपाती योग देखिएगा बी वाले का कितना होगा 3:4, यानी आप अनुपाती योग कितना हो जाएगा 7, 7 त्रिक 21, यानी 1 यूनिट बराबर 3, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9, जस्ता को जस्ता में ऐड करिएगा, टिन को टिन में ऐड करिएगा, 3 चौक 12 ऐड करते हैं 12। किसी को कोई प्रॉब्लम तुरंत कमेंट करेंगे, या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप बताएंगे, या किस पे आपको प्रेजेंट टाइम में वीडियो चाहिए यह भी आप बताएंगे। ठीक, ये कितना हो जाएगा 9 5 14 अनुपात, ये कितना हो जाएगा 12:2 14। क्लियर, अर्थात किस अनुपात में हो गया 1:1 के अनुपात में हो गया। क्लियर, चलिए आज वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन अगर अभी आपको सवाल हमने नहीं दिया तो सवाल नोट कर लीजिएगा, एक सवाल कमेंट जरूर सवाल का करिएगा ताकि पता चल सके कितने लोग मेहनत से पढ़ रहे हैं। ठीक है, सवाल जरूर नोट करिएगा। एक प्रकार के द्रव में 20% जल है, क्वेश्चन है एक प्रकार के द्रव में 20% जल है, 20% जल है, और दूसरे प्रकार के द्रव में 35%, और दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है, 35% जल है। ठीक है भैया, इसके पहले द्रव के 10 अंश, पहले द्रव के 10 अंश तथा
दूसरे द्रव के 4 अंश मिलाकर एक गिलास में भरे गए हैं। एक गिलास में भरे गए हैं। तदनुसार उस गिलास के नए मिश्रण में जल का कितना प्रतिशत होगा? तदनुसार गिलास में जल कितना प्रतिशत होगा? क्लियर? ये आपके लिए, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। अगर अभी भी आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल रंग के बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको व्यायाम एकेडमी पे हर एक सब्जेक्ट मिल जाने वाला है धीरे धीरे। क्लियर? बेस्ट ऑफ लक।